है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले एपिसोड में हम लोग पढ़े थे प्रत्यय का भाग 3, तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय का भाग 4। कौन सा प्रत्यय का भाग हो जाएगा? 4। हम आपको जो है ना मतुप और वतुप प्रत्यय तक पढ़ा दिए हैं, आज बढ़ेंगे उससे आगे तद्धित प्रत्यय में। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको एक प्रत्यय लिखते हैं, 12 नंबर प्रत्यय लिखते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाना है और समझना है। देखिए, जैसा कि हम आपको 12 नंबर प्रत्यय लिखे हैं तरल प्रत्यय। ठीक है, 12 नंबर प्रत्यय का नाम है तरल प्रत्यय। तरल प्रत्यय का देखिए नोट में हम नोट यहाँ लिखना है। तरल प्रत्यय का नोट बराबर हो जाएगा तरल बराबर त्रो। ठीक है, तो देखिए यद में तरल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यत्र। तद में तरल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तत्र। सर्व में तरल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा सर्वत्र। कहने का तात्पर्य है जिस शब्द के अंत में आपको त्रो दिख जाए, ठीक है, जिस शब्द के अंत में आपको त्रो दिख जाए तो उसको आंख मूंद कर मारना है तरल प्रत्यय। ठीक है, आंख मूंद के मारना कौन सा प्रत्यय? तरल प्रत्यय। 100% सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम दिए हैं और सुविधा के लिख दिए हैं, याद रहे। तरल प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के अंत में क्या रहेगा? त्रो अवश्य लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? त्रो अवश्य लगा रहेगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है नक्षत्र में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, नक्षत्र में कौन सा प्रत्यय? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में त्रो है मतलब तरल प्रत्यय। ठीक है, लास्ट में त्रो है मतलब तरल प्रत्यय। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर प्रत्यय क्या है। आप लोगों की और एक बात देखिए, वीडियो के नहीं कि वीडियो में आए और तुरंत स्किप कर दिया, ऐसा बात नहीं है। आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि नहीं समझ में आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। ठीक है, यह हमारा वादा है कि हम आपको प्रत्यय 110% सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखिए पूरा और समझिए। नहीं समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। देखिए, जैसा कि 13 नंबर हम लिख चुके हैं आपको कि यह थाल प्रत्यय। ठीक है, आप समझेंगे कि थाल प्रत्यय क्या होता है। जैसा कि नोट में दे दिए हैं थाल बराबर था। ठीक है, तो देखिए सर्व में थाल प्रत्यय जुट गया तो हो गया सर्वथा। यद में थाल प्रत्यय जुट गया तो हो गया यथा, और तद में थाल जुट गया तो क्या हो गया? तथा। ठीक है, आप नहीं समझे? देखिए आसान है। सर्वथा मतलब देखिए जिसके लास्ट में था लगा रहेगा वह थाल प्रत्यय। ठीक है, जिसके लास्ट में था लगा रहेगा थाल प्रत्यय। आपको आसान समझने के लिए हम लिख दिए हैं, याद रहे। थाल प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के अंत में क्या रहेगा? थोआकार था अवश्य लगा रहेगा। तो देखिए आप लोगों के लिए एक शब्द है, इसमें किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ है तथा में कौन सा प्रत्यय है? तो तथा में कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में थोआकार है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? थाल प्रत्यय। तो हम दे देंगे यहाँ से आराम से आंसर दे देंगे थाल प्रत्यय। ठीक है, तो ये थाल प्रत्यय आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रत्यय कौन सा है। देखिए 14 नंबर जो प्रत्यय हम लिखे हैं यह प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय। इसको आप मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। जिस प्रकार से कत्वा को हम मोस्ट वीवीआई कर दिए थे उसी प्रकार ल्यूट को भी मोस्ट वीवीआई कर लिए, क्योंकि इसको बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ल्यूट प्रत्यय का जो लिखे हैं नोट में ल्यूट बराबर नम, तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए दृश्य में ल्यूट प्रत्यय जुट गया तो क्या हो गया? दर्शनम। ज्ञा में ल्यूट प्रत्यय जुट गया तो क्या हो गया? ज्ञानम। भुज में ल्यूट प्रत्यय जुट गया तो हो गया भोजनम। कहने का मतलब है जिस शब्द के अंत में नम रहेगा वह कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपका ल्यूट प्रत्यय। आपको समझने के एक बार और लिख दिए हैं, याद रहे। ल्यूट प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के अंत में क्या रहेगा? नम अवश्य लगा रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए एक शब्द है, बोलिएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे ज्ञानम में कौन सा प्रत्यय है?
तो देखिए लास्ट में जैसे हम देखें नम लिखा है, इसका मतलब यह कौन सा प्रत्यय हो गया, ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो देखते हैं 15 नंबर कौन सा प्रत्यय है। देखिए जैसा कि हम 15 नंबर जो लिखे हैं प्रत्यय, यह कौन सा प्रत्यय है, तरप प्रत्यय। ठीक है, तरप प्रत्यय का आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होके पढ़ना पड़ेगा, मतलब सचेत होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको 3 रूप में भी प्रयोग होता है। देखिए जैसे तड़प में लिखे हैं तरह, तड़ा, तड़म, यहाँ लिख दिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, इसका प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लिखे हैं लघु जोड़ तड़प बराबर क्या हो गया है, लघु तरह, लघु तरा और लघु तरम। ठीक है, उसी प्रकार सुंदर जोड़ तरप बराबर हो गया सुंदरा, सुंदरा और सुंदरम। कहने का मतलब है जहां पर तड़ा या तड़म रहेगा, आपको कौन सा प्रत्यय लिखना होगा, तड़प प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि इसका तीनों लिंगों में उपयोग किया जाता है। एक शब्द देखिए आपको लिख कर दे रहे हैं, क्या कहता है, सुंदरा, सुंदरा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुंदरा, सुंदरा देखिए यहाँ है ना, तो सुंदरा में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, तरप प्रत्यय। मतलब तीनों में से जैसे कि सुंदरा या दरा या दरम रहेगा, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कौन सा प्रत्यय है, तरप प्रत्यय। ठीक है, शब्द के लास्ट में देखना है क्या लगा हुआ है। ठीक है, या तड़ा है, तड़ा, तड़म या कुछ भी रहेगा तो समझ जाना है कि यह कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट कौन सा प्रत्यय। देखिए जैसा कि हम 16 नंबर प्रत्यय लिखे हैं इनी प्रत्यय। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, यह बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इनी बराबर नी लिखें। ठीक है, जैसे दान में इनी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दानी। पान में इनी को जोड़ेंगे तो पानी। गुण में इनी को जोड़ेंगे तो गुनी। कहने का मतलब है जिस शब्द के लास्ट में नदीर्घीकार रहेगा तो समझ जाइएगा वह कौन सा प्रत्यय है, इनी प्रत्यय। इसलिए आपको लिख दिए हैं, याद रहे इनी प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के अंत में नदीर्घीकार और टठो न भी लिख दिए हैं। कोई भी दोनों में से एक नदीर्घीकार रहेगा तो वह हो जाएगा हमारा क्या कहता है, इनी प्रत्यय। जैसे मान लीजिए कि हम ज्ञानी लिखें, ज्ञानी यहाँ दे चुके हैं इसलिए इसको हाँ ज्ञानी नहीं दिए, तो मान लीजिए ज्ञानी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, इनी प्रत्यय। दूसरा प्राणी में कौन सा प्रत्यय होगा, आप लोग बताइए प्राणी में कौन सा प्रत्यय होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर प्रत्यय कौन। जैसा कि देखिए 16 नंबर आपको लिखे हैं, 17 नंबर न होगा, 17 नंबर। जैसे कि देखिए 17 नंबर लिख दिया आपको प्रत्यय विनी प्रत्यय। ठीक है, विनी प्रत्यय को समझना और आसान है, लास्ट में वो दीर्घिकार रहेगा। जैसे देखिए माया जोर विनी बराबर मायावी, मेधा जोर विनी बराबर मेधावी, यशस जोर विनी बराबर यशस्वी। ठीक है, तो आपको सुविधा के लिए लिख दिए हैं, याद रहे विनी प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के अंत में क्या रहेगा, वो दीर्घिकार। ठीक है, कौन सा, वो दीर्घिकार। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो तेजस्वी में कौन सा प्रत्यय है। तो आज वीडियो के इतना दूर ही रहने थे, आप लोग एक नोट्स तैयार कर दिया अच्छा सा। आपको 15 नंबर आना अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्यय 15 से 17 नंबर का पूछा जाता है। नहीं आप लोगों को इस साल का